नमस्कार, जेपी शर्मा बोलता हूँ। आज हमारी क्लास है अबाउट ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को 3 पार्ट्स में हमने यहाँ डिवाइड किया है, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। पास्ट टेंस को काट दिया गया है, फ्यूचर टेंस को भी काट दिया गया है और हम खाली प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे यहाँ पर। पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि कुछ लोगों को ये शक है कि ग्रामर इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। शुरू में तो ऐसा हो सकता है कि आप ग्रामर ना सीखें। जैसे बच्चे जो हिंदी बोलते हैं, उन्हें कोई माँ बाप ग्रामर नहीं सिखाते, उनके भाई बहन ग्रामर नहीं सिखाते उनको, और वे खूब अच्छी तरह से बोलते हैं। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर के एडवांस क्लासेस में जाते हैं और उसी सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल हिंदी को ही या इंग्लिश को ही उनमें एग्ज़ाम देना होता है, तो उनको डेफिनेटली ग्रामर पढ़नी पड़ती है। और ग्रामर का मतलब है रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, रूल्स ऑफ मेकिंग द सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज। वो रूल्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए कि रूल्स जो सबको वही एक शब्द जो है जिस तरह से बोला जाए, आपको भी वही मीनिंग हो उसका, दूसरे के लिए भी वही मीनिंग हो, तीसरे के लिए भी वही मीनिंग हो। यूनिवर्सली एक तरह से बोले गए शब्दों या सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग होना चाहिए। ये ग्रामर का मतलब है। ओके, यहाँ पर हमने अपने प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हिंदी सकारात्मक या नकारात्मक, हिंदी पॉजिटिव और निगेटिव, ये सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा सेंटेंस निगेटिव है। उसका ये इंग्लिश रूपांतर है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। और यहाँ थर्ड पार्ट में इंग्लिश इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, उसी सेंटेंस को हम किस तरह से प्रश्नवाचक रूप में बोलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं ये किताब पढ़ता हूँ या मैं ये किताब पढ़ती हूँ। इंग्लिश है इसका, आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक। दूसरा सेंटेंस है, मैं ये किताब नहीं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, आई डू नॉट रीड दिस बुक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लियरली। फर्स्ट इज मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, क्या पढ़ता हूँ, दिस बुक, आई रीड दिस बुक। और उसको नकारात्मक करने के लिए हम क्या करते हैं, आई डू नॉट रीड दिस बुक। पहला था आई रीड दिस बुक, दूसरा है आई डू नॉट रीड दिस बुक, मैं इसको नहीं पढ़ता हूँ। और इसको क्वेश्चन मार्क कन्वर्ट करने के लिए, मतलब क्या मैं ये किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड दिस बुक या डू आई नॉट रीड दिस बुक। क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, डू आई रीड दिस बुक। क्या किताब नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड दिस बुक। यहाँ पर खाली क्या किया है, यहाँ पे डू लगा दिया है पहले इसके, डू आई नॉट रीड दिस बुक, तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। डू आई रीड दिस बुक, क्या मैं पढ़ता हूँ, ये किताब पढ़ता हूँ। सो फर्स्ट वी हैड ए सेंटेंस, मैं किताब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। इंग्लिश रूपांतर है आई रीड दिस बुक। नेगेटिव में है आई डू नॉट रीड दिस बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। प्रश्नवाचक में, इंटेरोगेटिव में है डू आई रीड दिस बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। डू आई नॉट रीड दिस बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। सो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम ये किताब पढ़ते हो या पढ़ती हो। नाउ हियर द सब्जेक्ट इज यू, वहाँ पर था सब्जेक्ट वन, आई था, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू। यू रीड दिस बुक, तुम ये किताब पढ़ते हो। यू रीड दिस बुक या यू डू नॉट रीड दिस बुक, तुम ये किताब नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन मार्क होगा, डू यू रीड दिस बुक। इंटरोगेटिव है, डू यू रीड दिस बुक, क्या ये तुम किताब पढ़ते हो। डू यू नॉट रीड दिस बुक,
क्या ये तुम नहीं पढ़ते हो ना। यहाँ पर देखिएगा थोड़े से अंडरलाइन किए हुए, अंडरलाइन इसलिए किया हुआ है कि ये साथ में बोलें। डू आई रीड, नो नॉट लाइक दिस, डू आई रीड दिस बुक, डू आई रीड दिस बुक, देन डू आई नॉट रीड दिस बुक, देन यहाँ पे डू यू रीड दिस बुक, डू यू नॉट रीड दिस बुक। ओके, नेक्स्ट है हम। अब यहाँ पर हमने पहला सेंटेंस में पहला जो दो वाक्य लिए थे उनमें आई लिया था एज सब्जेक्ट। सेकंड दो वाक्य जो लिए थे उसमें यू लिया है एज सब्जेक्ट। ये सेंटेंस जो है, जो मार्क है यहाँ पर, इसमें वी लिया है। वी मीन्स हम ये किताब पढ़ते हैं, वी रीड दिस बुक। नेगेटिव, वी डू नॉट रीड दिस बुक, हम ये किताब नहीं पढ़ते। इंटरोगेटिव में, डू वी रीड दिस बुक, क्या हम ये किताब पढ़ते हैं। डू वी नॉट रीड दिस बुक, क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं। ओके, इट्स वेरी सिंपल। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वे ये किताब पढ़ते हैं। वे का इंग्लिश रूपांतर है दे रीड दिस बुक, वे पढ़ते हैं ये किताब। दे रीड दिस बुक, दे डू नॉट रीड दिस बुक। देखिए, नेगेटिव करने के लिए आई डू नॉट रीड दिस बुक, यू डू नॉट रीड दिस बुक, वी डू नॉट रीड दिस बुक, दे डू नॉट रीड दिस बुक। हम डू नॉट वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं निगेट करने के लिए। दे डू नॉट रीड दिस बुक। ना इसको क्वेश्चन मार्क करने के लिए, डू दे रीड दिस बुक, डू दे नॉट रीड दिस बुक। मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि आप उसको कॉपी करें, आप अपने तरह से इसको पढ़ करके अंग्रेजी ना बोलें। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उस तरह उसको सीखें थोड़ा सा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो ये किताब पढ़ता है। ही रीड्स दिस बुक। ना ऊपर था रीड, देखिए यहाँ रीड था, यहाँ रीड था, यहाँ रीड था, यहाँ रीड। ना हियर इट इज, ही रीड्स दिस बुक, एस लग गया यहाँ पर। ही रीड्स दिस बुक, वो ये किताब पढ़ता है। नाउ ही डजंट रीड दिस बुक, वो ये किताब नहीं पढ़ता है। देखिए यहाँ था दे डू नॉट रीड दिस बुक, यहाँ ही डजंट रीड दिस बुक, वो ये किताब नहीं पढ़ता है। देन डज ही रीड दिस बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। ऊपर था डू दे रीड दिस बुक, यहाँ डज ही रीड दिस बुक। नो, ही जब इस्तेमाल किया है, ही जब सब्जेक्ट है, ऐसा फर्स्ट वर्ड है जो प्रोनाउन है, बाद में पढ़ेंगे इसके बाद में प्रोनाउन या नाउन को। यहाँ पे ही जो इस्तेमाल किया है, ही, शी, नाम किसी का, इनके साथ में हम रीड्स करेंगे, डज नॉट रीड करेंगे। रीड्स, डज नॉट रीड, रीड्स, डज नॉट रीड, रीड्स, डज नॉट रीड। ये बड़ा साइंटिफिक है, एक बार याद हो जाएगा, एक बार इसमें दिमाग लग जाएगा, तब फिर आपको परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ आते हैं, वो ये किताब पढ़ती है। शी रीड्स दिस बुक, वो जो एक जब स्त्रीवाचक है शब्द तो शी रीड्स दिस बुक, शी है उसका इंग्लिश रूपांतर। शी मीन्स वह ये किताब नहीं पढ़ती है। शी डज नॉट रीड दिस बुक, वह किताब नहीं पढ़ती है। डज शी रीड दिस बुक, क्या वो ये किताब पढ़ती है। डज शी नॉट रीड दिस बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ती है। नेक्स्ट है सीमा ये किताब पढ़ती है। सीमा रीड्स दिस बुक, यहाँ पर रीड्स आएगा, ही के साथ में रीड्स आया, शी के साथ में रीड्स आया, सीमा के साथ में रीड्स आया। कोई भी नाम होगा तो उसके साथ में रीड्स। सीमा रीड्स दिस बुक, निगेट करेंगे इसको। सीमा डजंट रीड दिस बुक, वो ये किताब नहीं पढ़ती है। डज सीमा रीड दिस बुक, क्या सीमा ये किताब पढ़ती है। डज सीमा रीड नॉट रीड दिस बुक, क्या सीमा ये किताब नहीं पढ़ती है। नेक्स्ट है सुरेश ये किताब पढ़ता है। सुरेश रीड्स दिस बुक, सुरेश ये किताब पढ़ता है। नेक्स्ट है सुरेश ये किताब नहीं पढ़ता है। सुरेश डजंट रीड दिस बुक, सुरेश ये किताब नहीं पढ़ता है। डज सुरेश नॉट रीड दिस बुक, पहला है डज सुरेश रीड दिस बुक, क्या सुरेश ये किताब पढ़ता है। दूसरा सेंटेंस है डज सुरेश नॉट रीड दिस बुक,
क्या सुरेश ये किताब नहीं पढ़ता है? वेल, इसको यहाँ पर हम क्लोज करेंगे।